नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट जहां एक तरफ गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ इस सियासी संकट के बीच अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अपनी बात रखी है। जी हां, एक बार फिर से नवनीत राणा सुर्खियों में आने वाली है। नवनीत राणा एक बार फिर से शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी बात रखी है। उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा को लेकर आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं कि किस तरीके से बीते कुछ महीनों पहले हनुमान चालीसा को लेकर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमाई थी। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए थे इन विवादों के चलते। लेकिन अब नवनीत राणा एक संदेश भेज चुकी है उद्धव ठाकरे के पास। यहाँ पर उन्होंने इस संदेश के जरिए कहा है बधाई और धन्यवाद। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीति में काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। इंतजार था सभी को कि आखिरकार उद्धव ठाकरे किसे अपना समर्थन देंगे। यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में देखा जाए द्रौपदी मुर्मू इस रेस में काफी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अब द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। शिवसेना की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ऐलान हो चुके हैं, लेकिन एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन दिया है और इसी बीच नवनीत राणा ने अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें, नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है और धन्यवाद दिया है उद्धव ठाकरे को। वह लिखती हैं, उद्धव ठाकरे जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनुरोध किया है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से उन्होंने बात की है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की। आखिरकार क्या कुछ कहती हैं नवनीत राणा, जरा देखिए ये रिपोर्ट। आज हमारे महाराष्ट्र में जो उम्मीदवारी आदिवासी समाज को बिलोंग करने वाली जो हमारे द्रौपदी जी आए, वो आज महाराष्ट्र में आने वाले हैं और सभी लोगों से जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उनकी मुलाकात लेने वाले हैं। पर मैं जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने जो समर्थन उनके पार्टी के अब शिवसेना तो नहीं कह सकते, पर उद्धव ठाकरे जी के जो जितने भी एमपीज हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने उन्हें लेटर दिया। लेटर देने के बाद उन्हें प्रेशर में लाकर उनसे समर्थन देने की मांग की और उन्होंने समर्थन दिया। उसके लिए उद्धव ठाकरे जी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज पहली बार इस देश में एक आदिवासी समाज को बिलोंग करने वाली महिला को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने उन्हें उम्मीदवारी दी है। और प्राइम प्रेसिडेंट ये कोई पार्टी का नहीं रहता। जब एक आधे समाज से वो आता है और वो समाज को आज तक कभी न्याय देने का काम किसी ने नहीं किया, वो काम हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। तो महाराष्ट्र में आज वो आएंगे, सबको मिलेंगे। पर मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, हमारे जो शरद पवार साहब हैं, जिनको देखकर अपनी पॉलिटिकल करियर में जो उनको फॉलो करते हैं, उनके प्रेरणा लेके आगे काम करने का प्रयत्न करते हैं, मैं सभी से पवार साहब से जरूर विनती करूंगी कि आदिवासी समाज से जो हमारे द्रौपदी जी बिलोंग करती हैं, ये उम्मीदवार कौन दे रहा है, किसके पार्टी से बिलोंग करता है, ये सोच ना रखते हुए अगर पवार साहब ने उनके जितने भी वोटर्स हैं उनको समर्थन देने का ठहराया, तो आदिवासी समाज को ये विश्वास आएगा कि हम सिर्फ उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर एक आधा व्यक्ति ऐसे पद के लिए अगर आता है तो उन्हें समर्थन देने का भी काम हम सभी लोग एक विचारधारा से आगे आकर अपने समाज के लिए काम भी करते हैं। तो मैं पवार साहब से इतनी जरूर विनती करूंगी कि आपने उन्हें समर्थन देके ये विश्वास दिलाना चाहिए। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से नवनीत राणा अब उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतर आई हैं। लेकिन एक वक्त वो रहा जब
उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दिए थे। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उस वक्त अपने इंटरव्यू में नवनीत राणा ने कहा कि इस्तीफा देने में बहुत ही देरी कर दी। जब 40 विधायक छोड़कर चले गए थे उस वक्त ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 56 साल की मेहनत पर उन्होंने पानी फेर दिया है। बाला साहेब ठाकरे जी जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया, बाला साहेब ठाकरे जी की उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया है। इस तरीके की नवनीत राणा तंज कसती हुई नजर आई। नवनीत राणा काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना की जब उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके खिलाफ कई ऐलान कर दिए थे, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वह अब उद्धव ठाकरे के फैसले से काफी ज्यादा खुश है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।